चलिए आगे देखा जाए क्या है। ए मेंसुरेशन चल रहा है, क्षेत्र मिट्टी में 3D चल रहा है। क्या ठोस वस्तुओं का आयतन RS अग्रवाल से चल रहा है। क्या वॉल्यूम चल रहा है, जिसमें मैं 8 तक बताया था, आज 9वां बताना है। देखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। 9 कहता है एक घनाभ के विकर्ण की नींव 28 सेंटीमीटर। नींव मतलब वही घनाभ, जब समझ रहे हैं ना, कोना कोनी जो एगो रखा हुआ है, खम्मा है, बांस है या छड़ रखा हुआ है, उसकी जो लंबाई है कितना है 28 सेंटीमीटर, तथा इसके तीनों कोरों की लंबाई का योग 44 है। यदि इस घनाभ के संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हुआ। बात समझे, कुछ नहीं समझे। जैसे विकर्ण दिया है, जो दिया है 28 जो दिया है विकर्ण दिया है, लेकिन घनाभ का विकर्ण रियल में होता है क्या, एल का स्क्वायर होता है और चौड़ाई का स्क्वायर होता है और हाइट का स्क्वायर है रूट अंडर। यही होता है इतना विकर्ण, लेकिन दिया है इतना। अब देखिएगा ये रूट हटता है तो उधर स्क्वायर हो जाएगा, उधर स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस एच स्क्वायर का वैल्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 784 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। 28 का स्क्वायर कर लीजिएगा, अरे रूट कैंसिल होगा ना तो इधर स्क्वायर चढ़ता है, तो वही 28 का स्क्वायर 784 हो जाएगा। रूट हटता है, रूट कैंसिल होता है तो स्क्वायर चढ़ता है। चलिए अब क्या कहता है, इसकी तीनों कोरों का, घनाभ में जो तीनों कोर होता है, तो कौन कौन कोर होता है, ये सब बनाएंगे तो टाइम न लग जाएगा। देखिएगा ये कौन कोर जो होता है ना, जैसे यह घनाभ हुआ तो ये लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई, तो वही तीनों का दिया है। कितना दिया है 44 सेंटीमीटर दिया है। ये सेंटीमीटर है, चलिए नहीं लिख रहे हैं तो समझिएगा, यानी कि लंबाई है और चौड़ाई है और ऊंचाई कितना है, ये 44 सेंटीमीटर है। तो बताना है, तो आपसे पूछ रहा है क्या कि घनाभ का क्षेत्रफल बताइए, संपूर्ण पृष्ठफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है, इसका मतलब है संपूर्ण पृष्ठफल। पृष्ठफल मतलब क्या, संपूर्ण मतलब टोटल सरफेस एरिया, TSA। TS का क्या हम बताए थे फॉर्मूला कि 2 और उसके बाद क्या बोले थे, लंबाई या गुने चौड़ाई L और उसके बाद BH प्लस HL, यही ना बताए थे। इतना बराबर वाट पूछ रहा है, इसी का वैल्यू। तब यहाँ से हम थोड़ा देर के लिए समझिएगा, आपको वैल्यू यहाँ से आपको ये वाला पता है और यहाँ से ये वाला पता है, 2 गो पता है। तो हम समझ रहे हैं कि यहाँ देखिएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, सी स्क्वायर कितना होता है, सॉरी यहाँ गलती कर रहे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस BC प्लस सी होता है ना हो। तो यही फार्मूला पर वहाँ शूट करेंगे, समझेंगे कि ए है, ई बी है, ई सी है, लंबाई ए है, चौड़ाई बी है और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है सी है। तब इसी का स्क्वायर करेंगे, यानी कि एल का स्क्वायर करेंगे। हालांकि आपको एग्ज़ाम आएगा तो इसे बनाना नहीं है, एग्ज़ाम आएगा तो आपको चुपचाप ए जैसे कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जितना तो उसका स्क्वायर करके आई किसका घटाना है, ये विकर्ण का स्क्वायर घटा लेना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ट्रिक है, देखिएगा ये फर्स्ट नियम हो गया। ये 28 है ना, 28 आया था, 28 का स्क्वायर, तो जितना इसका आएगा इसको इसमें से घटा लीजिएगा, वो आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। देखिएगा जैसे इसको घटाइएगा, 44 का स्क्वायर कितना होता है, तो देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, 4 दूना का 8 और दूना का 16 के 6 और उसके बाद 4 उसके बाद कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 1 17, यानी 17 यहाँ देखिए ना, हो जाएगा ना हो। और वो 4 का 16 यानी 17, ये 44 है ना दिया है, ये 44 ही दिया है ना। हाँ देखेंगे क्या है, तो यहाँ देखिएगा ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 का 16 आइए कि 16 दूना का 32 ना होगा, सॉरी
अरे वर्ग पढ़ा है ना, उसका वर्ग कैसे निकाला जाता है वो पढ़ाया हुआ है। देखिए पहला बार में पहला का स्क्वायर होगा तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और दूसरा बार में सबों का यहाँ गुना करेंगे तो 4 गुना 4 16, 16 गुना 32 है 33 हो जाएगा, और 4 चौका 16 1936 हो जाएगा। ये कितना होता है 784 होता है। तो घटाइएगा तो 6 में से 4 गया 2, तो देखिए ऑप्शन में 2 पहिलका में कौन है, ए पहिलका में कौन है, अंतिम में 2 कितना है, तो अंतिम में 2 है यहाँ बी, तो 1152 आ जाएगा। 1152 में 2 है ना, तो वजह से हम पकड़ लिए, तो 1152 आ गया। देख रहे हैं कितना जल्दी आ गया, लेकिन मैं पूरा इसको सोल्व कर दे रहा हूँ। तो यह ट्रिक से बनाना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कैसा, विकर्ण का योग दे दे और तीनों विमाएँ का मतलब तीनों लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का योग दे दे और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे, तो ऐसे ही बनाना है। तो ये हो गया ट्रिक से, फर्स्ट मेथड हो गया। लेकिन मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, जैसे इसको ABC कहेंगे तो ABC कहेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा ऐसे। देखिएगा A प्लस एल है प्लस B प्लस H है, आज देखिएगा उधर क्या है 44 है, तो 44, और दोनों पते दोनों तरफ एक ही काम करने से कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे इधर भी स्क्वायर कर देंगे, ये सब रूल है। तब देखिएगा ये हो गया ABC का स्क्वायर हो गया, यानी कि L का स्क्वायर हो जाएगा प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, और उसके बाद प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL, यही ना हो जाएगा। 44 का स्क्वायर अभी ना निकाले हैं 1936 आता है, तो 1936 आता है। अब यहाँ हम सोच रहे हैं कि इसका वैल्यू हमको पूछा है, तो इसका वैल्यू यही ना है, तो यहाँ पर इसी का निकालना है, तो ई वाला उधर ले जाएंगे। हमको आपको पता है कि L का स्क्वायर और B का स्क्वायर H का स्क्वायर निकाले है कितना है 784, तो यह 784 उधर घटेगा, समझ रहे हैं ना, तो इसका आ जाएगा। तो यानी कि ई वाला जैसे का तैसे रहेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ प्लस है ना, अब डायरेक्ट हम बना रहे हैं यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ देखिएगा 2LB प्लस BH प्लस HL, ये जैसे का तैसे रहेगा 1936, ये वाला जाएगा उधर, तो प्लस में तो माइनस हो जाएगा यानी 784, तो ये घटाइएगा तो 1152 आ जाएगा। तो ऐसे करना, ऐसे करने से अच्छा है कि डायरेक्ट आप घटा लीजिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको घटा लेना है, किस में, तीनों का योग लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो वैल्यू देगा उसका वर्ग करके उसमें से घटा लेना है विकर्ण का वर्ग करके। चलिए आगे देखा जाए क्या है ना, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आगे देखा जाए क्या है, आगे 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 देखा जाए क्या देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं आगे। 1 मिनट वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, लाइक में बहुत कमी करते हैं। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना दिया है, 19 दिया है। लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई मतलब LBH का 19 दिया है। अब क्या कह रहा है आगे, विकर्ण की लंबाई कितना दिया है, तो विकर्ण मतलब क्या, विकर्ण क्या, L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, इसमें रूट अंडर लगा हुआ। तो इसका देखिए ये अलग है, दोनों अलग बात है। तो इसका दिया है रूट अंडर 5√2, दिया है ना इसका 5 या रूट अंडर 5, यही ना 5 गुना रूट अंडर 5। अब यहाँ से जब भी ऐसा क्वेश्चन संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, देखिएगा पढ़ लीजिएगा, संपूर्ण मतलब क्या, इसको लिखना टोटल सरफेस एरिया पूछा है TSA, तो TS पूछा है तो आपको हमेशा क्या करना है कि जितना तीनों का लंबाई रहेगा उसको लिखिए, तो लंबाई का वर्ग में सर विकर्ण का वर्ग घटा लेना है। तो विकर्ण का वर्ग हो जाएगा क्या, अभी ना बना है इसका, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, यहाँ 5 का स्क्वायर, इसका मतलब इस पर भी स्क्वायर इस पर भी, तो ये वाला सी वाला कट जाएगा लेकिन इस पर चढ़ेगा, तो 25 में 5 यानी कि 125 हो जाएगा। घटेगा क्या, तो यहाँ 6 हो जाएगा, और उसके बाद कितना ही बचेगा, 5 में सर 2 गया 3 बचेगा, यहाँ देखिएगा 2 में से यानी कि यहाँ 236 है, ऑप्शन में 236, ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा। चलिए 236 आगे देखा जाए क्या, 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखेंगे क्या 11 नंबर क्वेश्चन। अगर नहीं देखे हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। कह रहा है एक घनाभ का आयतन 210 सेंटीमीटर है। आयतन मतलब L गुने B या गुने H, LBH का वैल्यू दिया है 210, पढ़िए और सेट कर लीजिए। देखिएगा अब कह रहा था इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो दिया है यह कितना दिया है 214 है। यदि इसके
आधार का क्षेत्रफल कितना है, आधार का क्षेत्रफल जो दिया है 42 है, तो तो 42 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घनाभ की विभाय क्या है, विभाय मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बताइए। अच्छा एक बात जान लीजिए, और कहता है इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है 11 नंबर में, कह रहा कि आयतन तो हम बता दिया, इसको बाद में बता, इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी कितना देता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 214 देता है। मतलब यहाँ से आपको दे दिया है TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू भी दिया है 210। आधार का क्षेत्रफल, कोई भी चीज़ का आधार जब क्षेत्रफल कहेगा ना, आधार बोलेगा, आधार मतलब बेस का क्षेत्रफल, तो बेस का क्षेत्रफल हमेशा लंबाई गुने चौड़ाई होता है। कई सब प्रूव करना पड़ेगा क्या, जैसे कोई भी चीज़ का आधार ऐसा ही ना होगा, बाद में तो सही रहता है, बाद में ना ऊपर उठता है, घर बनता है, तो यहाँ देखिए बाद में ऐसा उठता है, ऐसे उठता है तो ऐसा हो जाता है। लेकिन यहाँ से अगर देखा जाए तो आधार तो पहले यही था, पहले यही आधार न था, तो आधार में क्या होता है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है। तो देखिएगा आधार का क्षेत्रफल मतलब कोई भी चीज़ घर बनता है तो आधार का क्षेत्रफल मतलब सीधे समझिए कि लंबाई और चौड़ाई L गुने B का वैल्यू दिया, तो L गुने B का वैल्यू जो दिया है, कितना दिया है, वो कितना दिया है, 42 दिया है, 42 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, 42 दिया है क्वेश्चन नंबर 11। तो इस घनाभ का लंबाई मतलब चौड़ाई और बताइए। तो यही सब पकड़ लेंगे, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसका तो यूजे नहीं है इस सवाल में, ये झूठों के दे दिया है, हालांकि दे दिया है फंसाने के लिए कि बेचारा ये लिखे, लेकिन आपसे अगर पूछ रहा है तो इसका यूज नहीं है। अगर इसमें आपसे पूछ रहा है तीनों विभाग मतलब लंबाई और चौड़ाई और क्या है, लंबाई या चौड़ाई और हाइट तीनों पूछ रहा है। अब 1 मिनट थोड़ा देर के लिए यहाँ जान लीजिएगा लंबाई गुने चौड़ाई का वैल्यू क्या दिया है, 42 दिया है, तो 42 दिया है। तो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 42 कैसे होता है, तो 42 एगो या तो होता है, देखिएगा 7 गुने 6 कीजिएगा ना तो 42 होता है, तो 7 गुने 6 कीजिएगा तो 42 होता है। यानी कि लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर 7 गुने 6 होगा। ऑप्शन से यहाँ सारा लेंगे, देखेंगे क्यों 7 गुने 6 लिए है, क्योंकि ऑप्शन में देखिएगा 7 गुने 6 यहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में 7 गुने 6, 7 का 42 हो जाएगा ना। देख लेंगे ऑप्शन वहाँ से कि जो शुरू में जो होगा वो लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, अंतिम में ऊंचाई होता है। ये बात जान लीजिए, नया बात, जो अंतिम में रहेगा वही ऊंचाई होता है। तो 7 गुने 6 यानी कि कौन ऐसा ऑप्शन है कि 42 पूरता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे 11 नंबर में, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में दोनों के गुना कर देंगे तो 5 का 20 हो जाएगा, ये दोनों के गुना करेंगे तो 6 5 30 हो जाएगा, सी के करेंगे तो 7 का 42 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी ही होगा। 8 फिर डी के देखेंगे तो कितना हो जाएगा, डी के देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 8 से 56 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि लंबाई 7 हो गया, ये 6 हो गया और यह 5 हो गया, तो 7 6 5 है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि ऊंचाई निकालना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लंबाई चौड़ाई यहाँ निकाल लिए, और ऊंचाई भी अगर निकालना है ना तो वहाँ से निकाल सकते हैं, विद्यार्थी को समझ में आएगा। तो देखिएगा एल गुने बी गुने एच बराबर क्या दिया है, 210 दिया है, और इसमें बी एच, इसमें एल अगर कोई आदमी कहेगा इसमें एल गुने बी से भाग दीजिएगा तो एल से एल कटेगा, बी से बी कटेगा, तो एच निकलेगा ना। तो इसमें भी 210 में आप यहाँ से देखिएगा एल बी का वैल्यू क्या है, इधर भी भाग दिए तो इधर क्या है 42 से भाग देंगे, तो 42 से इधर भाग देंगे तो 42 5 210 होता है ना, तो यानी कि एच का वैल्यू यहाँ से निकल गया 5। तो देखिएगा यहाँ से 5 था ना, आपको जैसे बनाना हो बनाइए, लेकिन हर हाल में बनाइएगा, चलेंगे, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है, उतना ही से आपका आंसर आ जाता है। चलिए आगे देखा जाए। क्यों क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या कहता है लोहे की एक सहतीर में 9 मीटर लंबा, 40 मीटर चौड़ा और 20 सेंटीमीटर, देखेंगे 20 सेंटीमीटर, देखिएगा 9 मीटर लंबा, मीटर बोला है, अगला बोलता है 40 सेंटीमीटर चौड़ा, फिर अगला बोलता है 20 सेंटीमीटर, यहाँ देखिएगा कह रहा है ऊंचा, तो एक घन मीटर, देखेंगे 1 घन मीटर का भार 50 kg है, तो आपसे पूछ रहा है कि सहतीर का भार कितना होगा। अच्छा 1 मिनट थोड़ा देखिए, जान जाइए। अच्छा 1 मीटर घन का जो भार दिया है, 1 मीटर घन मतलब क्यों लगा दीजिए 25 kg दिया है, तब पूछ रहा है कि इसका टोटल भार कितना है, यही ना पूछ रहा है। देखिएगा क्वेश्चन में आपको समझिए, 12 नंबर में कह रहा है इतना है 50 kg दिया है,
1 मीटर घन का कितना दिया है 50 kg दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ 12 में 50 kg दिया है ना। तो पूछ रहा है आपसे कि इसका टोटल भार कितना होगा। तो पहले टोटल भार जानने के लिए हमको इसका आयतन जानना जरूरी है। क्या कि आयतन जान जाएंगे तो भार पता चल जाएगा। देखेंगे आयतन इसका कितना है। तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई कितना दिया है 9, चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई कितना दिया है ध्यान दीजिएगा 40 और ऊंचाई दिया है 20। तो यहाँ देखिएगा 40 और ऊंचाई दिया है 20। अब देखिएगा ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में करें, क्योंकि मीटर का घन मीटर का वैल्यू इतना है। तो समझ रहे हैं ना। तो मीटर में ले जाने के लिए 100 से भागा, मीटर में ले जाने के लिए 100 से भागा। अच्छा ये इतना घन मीटर आएगा, लेकिन जितना घन मीटर आएगा उसमें 50 से गुना कर देंगे तो वजन पता चल जाएगा। तो कुल वजन, कुल वजन, तो यह 50 से गुना कर दीजिए, क्योंकि यह इतना घन मीटर आएगा। आयतन होगा इतना, तो एक आयतन का 1 मीटर आयतन का 50 kg, तो जै मीटर आयतन रहेगा उसमें गुना कर देंगे, पता चल जाएगा ना। तो यहाँ देखिएगा 2 शून्य से यहाँ 2 शून्य कटेगा। अब देखिएगा कैसे काटिएगा, 4 से काटिएगा तो यहाँ 25 मरतम है, 25 से काटिएगा तो 25 दूना का 50। अब उसके बाद और कहीं पे है, अब नहीं है तो यहाँ 9 बच गया। और उसके बाद और कहीं बचा हुआ है, 9 बच गया ना। और उसके बाद 25 दूना का 50, डायरेक्ट यहाँ दूना है तो 9 बच गया। उसके बाद 2 बच गया, 9 गुने 2 गुने 2, 9 दूना का 18, 18 दूना का 36 हो जाएगा। यानी कि टोटल ये आ गया, ध्यान दीजिएगा 36 है ऑप्शन में 36 kg, टोटल 36 kg का, ये 36 kg का आ जाएगा, 36 kg का आएगा। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बताइएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। जैसे जितना आयतन होगा ना, मान ली सिर्फ आयतन निकालते तो इतना आयतन आता, तो इतना आयतन आता, जितना आयतन आता, और उसमें 50 से इसलिए गुना करते क्योंकि ये आयतन जो आता मीटर घन में आता, तो 1 मीटर का इतना जितना मीटर आता उसमें 50 से गुना करते तो आपका केजी में पता चल जाएगा। समझ रहे बात। आगे देखा जाए क्या। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है संगमरमर के एक आयताकार टुकड़े के चौड़ाई इतना है। कितना चौड़ाई दिया है, वही सवाल है एकदम, बिल्कुल वही सवाल है। इतना देखिएगा, इतना चौड़ाई इतना मोटाई। अब कह रहा है ना, और देखिएगा इतना चौड़ाई है और कह रहा है आगे कि इतना मोटाई, इतना चौड़ाई है और 28 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर लंबा। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन। चौड़ाई दिया है क्या कि 28 सेंटीमीटर, तो 28 लिख दीजिए चौड़ाई। तो लंबाई आपको पता नहीं है तो मान लीजिए लंबाई, और मोटाई मतलब वही, मोटाई का मतलब एक प्रकार का हाइट ही होता है। तो हाइट यहाँ दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर, ये दिया है 5 सेंटीमीटर। अब देखिएगा आयतन होगा इतना, लेकिन कह रहा है ना कि इस टुकड़े का भार कितना केजी है। इस टुकड़े का भार जो है ना 112 kg आता है। तो टोटल टुकड़े का आयतन आएगा, तो जितना आयतन आएगा उतना ही बराबर ना भार होता है। तो 112 kg है, तो ये kg है। तो अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ज़रा गौर कीजिएगा। उसमें एक और बात बोल देता है, देखें क्या बोलता है। कहता है ना 13 नंबर में क्वेश्चन में कि 1 घन सेंटीमीटर बराबर 25 ग्राम है। इसका मतलब है 1 मीटर घन बराबर ये 25 ग्राम है, GM है। अब यही यूज है, ये जो भी आएगा रिजल्ट ई वाला, ये घन मीटर में आएगा। तो जितना घन मीटर आएगा तो हमको पता हो गया है कि 1 का इतना वैल्यू, तो इतना का कितना, तो इसमें गुना कर देंगे 25 से। तो ये अब क्या हो गया, ग्राम में बदल गया। अब ये कथी में था, 112 kg में है, तो kg को ग्राम में ले जाने के लिए 1000 से गुना। अब देखिएगा यहाँ से काट कुट कीजिए, 28 से काटिएगा, यानी 8 चौक, यहाँ 4 से, यानी 4 8 चौक 12 यानी 28 चौक को 12 कटेगा। अब उसके बाद यहाँ 25 से काटिएगा, 25 चौक को 100, ये 5 से काटिएगा, 5 8 40, यानी कि यहाँ से L का वैल्यू उधर क्या, 8 चौक 32, यानी कि L का वैल्यू जो आया लंबाई 32 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका या इसका भी C हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या। क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन कहता है एक 45 मीटर चौड़ी और देखिएगा एगो 45 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरी में इतना में बहाव से देखिएगा 45 मीटर चौड़ा है, देखिएगा 45 है ना, 45 मीटर चौड़ा और गुना करेंगे इसमें 2.5 मीटर, एक भी मीटर में है तो मीटर है तो और अच्छा बात है। इतना गहरी नदी का बहाव 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा है, इससे कितना पानी प्रति मिनट समुद्र में गिरता है। अब देखिए ना, ये लंबाई गुने चौड़ाई यहाँ गुना कर दिए कि इसका लंबाई यहाँ देखिए ना, यहाँ दिया है कितना, समझिए बात है, देखिएगा 4 पॉइंट नहीं दिया है, देखिएगा ये 45 जो दिया है ना, सॉरी 45 मीटर चौड़ा और इतना मीटर गहरी है नदी है, तो यहाँ देखिएगा इतना ये जो दिया है ना चौड़ाई और वहाँ दिया है गहरी नदी जो दिया है, तब कह रहा है कि इसके कितना पानी प्रति मिनट समुद्र में गिरता है, कितना पानी प्रति मिनट समुद्र में गिरता है। तो एक बात जान लीजिएगा, ये जो गहरी नदी का बहाव जो हो रहा है, ऐसा जब भी सवाल आएगा तो कैसे बनाएंगे, 3.6 लिखिए यहाँ, तो 3.6 यह बहाव हो रहा है, यह जो बहाव जो हो रहा है इसका मतलब है कितना पानी प्रति मिनट में गिरता है। तो समझ रहे हैं ना, इसका मतलब कितना उसका आयतन एक प्रकार का पूछ रहा है। मतलब यहाँ देखिएगा यह हो गया कि क्या हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये गहराई, मतलब ये क्या है, अरे समझिए बात को, यहाँ लंबाई, अब समझ में आ गया। ये लंबाई नहीं दिया है तो लंबाई यहाँ से निकाल लेंगे, जितना तेज़ी में वो गिर रहा है एक प्रकार का वो बढ़ रहा है, वो लंबाई होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बनाइएगा इसे, वो गिर रहा है ना एक प्रकार का लंबाई गिर रहा है, समझ रहे हैं ना। लंबाई इतना गहराई से और इतना चौड़ाई से गिर रहा है, मतलब गिर रहा है मतलब लंबे गिर रहा है, समझ रहे हैं ना, तो वही इसको लंबाई, यानी लंबाई से इसमें गुना करना है। तब यहाँ तो डायरेक्ट गुना कर देते, लेकिन सिर्फ यहाँ से पूछ रहा है क्या, तो यहाँ से गुना तो कर देते, 3.6 से डायरेक्ट गुना कर देते, लेकिन गुना करने के लिए यहाँ पर देखें क्वेश्चन कैसा रूप में पूछ रहा है। तो देखेंगे 14 नंबर में, तो कह रहा है कि प्रति मिनट इसकी कितनी, हाँ ये कह रहा है कि इससे कितना पानी प्रति मिनट गिर रहा है। तो ये प्रति मिनट पूछ रहा है, दिया है घंटा में, क्या दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिएगा हमसे पूछ रहा है क्या, देखिएगा मीटर, MITER मीटर, मीटर देखिएगा वो किलोमीटर है ना, तो यहाँ देखिएगा पूछा हिंदी में लिख दे रहा है मीटर प्रति मिनट। तो इसमें हमको जाना है, तो देखिएगा इस चीज़ को अगर हम इसमें ले आएंगे तो क्या करेंगे, तो देखिएगा 3.6 है, पहले किलोमीटर को मीटर में ले जाने के लिए मीटर में पहले ले जाना है तो 1000 से गुना करेंगे। अब मीटर एक घंटा है, तो घंटा को मिनट में ले जाने के लिए क्या करते हैं, एक घंटा को मिनट में ले जाने के लिए, तो समझिए बात को, यह जो है घंटा है, तो देखिएगा तो मिनट में ले जाएंगे तो घंटा को मिनट में ले जाएंगे तो यहाँ 60 से भाग देंगे, समझ रहे हैं ना, घंटा को मिनट में ले जाएंगे क्योंकि पहले से घंटा था। देखिएगा तो देखिएगा ये देखिए 1 घंटा का वैल्यू था, ऐसे कहिए ना कि यह 1 घंटा का वैल्यू था, तो यहाँ हमको मिनट में ले जाना है तो 60 से यहाँ भाग देंगे, समझ रहे हैं ना। तो अब आपसे करना है, देखिएगा इस शून्य से, देखिएगा ये दशमलव है, ये दशमलव हटेगा तो एक और शून्य बैठेगा, अब 2 से 2 कटेगा और 6 से काटिएगा, 6 दहिया का 6 1 36 यानी कि 10 हो जाएगा, यानी 6 दहिया का 60 हुआ ना, 6 दहिया का 60 हो गया, तो यह हो गया ना। हाँ तो 1 घंटा का था ना, तो ये 60 इसलिए किए कि मिनट में हमको जाना था, समझ रहे हैं ना, यह 1 घंटा का था। देखिएगा बात समझिएगा, नहीं समझे तो फिर से देखिएगा, यहाँ 60 क्यों लिखाया, यहाँ 1 घंटा, तो 1 घंटा को हमको मिनट में ले जाना है, तो 1 घंटा को हम 60 मिनट में यहाँ बदल दिए, समझ रहे वही बात। तो यहाँ से यहाँ कटा था ना, तो वही बात हुआ था, यहाँ फिर से हम कर दे रहे हैं। यहाँ देखिएगा 60, यह दशमलव हटा था तो वही बैठा हुआ है, यहाँ 0, तब 2 शून्य से यहाँ 2 शून्य कट गया था ना, 6 से काटिएगा 6 मतलब 6 यानी 60, यानी 60 ये आ गया 60, यहाँ देखिएगा 60 मीटर प्रति मिनट, यानी कि इसका लंबाई जो गिर रहा है उसमें 60 है, ये लंबाई जो है ना 60 मीटर गिर रहा है, 1 मिनट में 60 मीटर लंबाई गिर जा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ देखिएगा 60 गुने 45 गुने यहाँ 2.5, यही ना हो गया। तो आपसे यही चीज़ पूछ रहा है आपका 14 नंबर में, कुछ और कुछ बोला है क्या,
तो इतना ही पूछ रहा है, तो इसका अब यही पूछ रहा है ना कि अब इसके अनुसार निकालना है, तो निकाल लीजिए। घन पूछ रहा है तो यहाँ देखिएगा, ये दशमलव हटेगा तो यहाँ 0, 50, 25, 5 दूना का 10, 2 से काटिएगा, ये 30 मरतब में। अब देखिएगा ना 30 पचे कितना होता है, यहाँ देखिएगा 5 तिया कितना हो जाएगा 15, 4 तिया 12, 1 13, यहाँ 0 का 0, यहाँ फिर 5 से गुना करेंगे 50, 25, 5 15, 2 17 और 5 1 6, यानी कि 6750 ही घन मीटर हो जाएगा। क्योंकि सब मीटर में हो गया ना, तो 6750 ऑप्शन नंबर आपका बी है। समझ में आया होगा। चलिए आगे देखा जाए क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आयतन निकाला जाता है। अब लंबाई कैसे निकलेगा तो वहाँ से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक धातु के बने घनाभ का 15 नंबर क्वेश्चन, हाँ, एक आयताकार पानी की टंकी के आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर है। इनमें से भरे पानी आयतन कितना है 2.6 घन मीटर है। तो टंकी का देखेंगे क्या है, तो टंकी का यहाँ देखिएगा, टंकी का गहराई क्या है, मतलब हाइट पूछ रहा है। गहराई मतलब हाइट होता है। अब देखिएगा जब भी इसमें आपको दिया है क्षेत्रफल दिया है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है। आधार का जब भी क्षेत्रफल बोलेगा तो लंबाई और चौड़ाई, तो यही ना, आधार का लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि लंबाई या गुने चौड़ाई का वैल्यू दिया है 6500। ये क्या दिया है 6500 दिया है। चलिएगा तो ये 6500 क्या है सेंटीमीटर, यही बात याद रखिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलेंगे यानी कि 2 बार गुना हुआ होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो ही जाएगा। अब देखिएगा आयतन दिया है, आयतन क्या दिया है, आयतन दिया है L गुने B गुने H दिया है 2.6 मीटर घन, मतलब ये दिया है मीटर में, ये दिया है सेंटीमीटर, यही ना 2.6 दिया है 2.6 सेंटीमीटर। तब यहाँ से हमको हाइट निकालना है। तो एक बात जान लीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आयतन में क्षेत्रफल से भाग दीजिएगा तो हाइट निकलता है। कैसे निकलता है, जैसे आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने एच, ये आयतन होता है, और क्षेत्रफल क्या होता है सिर्फ लंबाई गुने चौड़ाई। तो एल से एल कटेगा तो क्या एच बचता है, वही बात है यहाँ। तो यहाँ देखिएगा भागा दीजिएगा तो 2.6, ये 2.6 हो जाएगा ना। और उसके बाद यहाँ मीटर में है तो इसको भी मीटर में ले जाएंगे। तो यहाँ देखिएगा ये 6500 है, तो ये 6500 है। तो 6500 को मीटर में ले जाने के लिए, इस सेंटीमीटर है तो मीटर में ले जाने के लिए 100 से गुना, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर था। इसका मतलब है कि लंबाई भी होगा सेंटीमीटर में और चौड़ाई भी सेंटीमीटर होगा। तो लंबाई को भी 100 से भाग देंगे और चौड़ाई को भी 100 से भाग होगा। इसमें 2 गो है ना, तो इसीलिए यहाँ डबल 100 होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा याद रखिएगा, अगर ये स्क्वायर रहता है तो दो बार करते हैं, समझ रहे हैं ना, घन रहता है तो 3 बार। तो यहाँ क्या हो गया मीटर में हो गया, तो समझ रहे हैं, मीटर स्क्वायर में हो गया, ये मीटर स्क्वायर में हो गया और ऊपर में मीटर क्यू है। तो यहाँ देखिएगा 2 गो से यहाँ कट जाएगा तो एगो बचेगा ना। बतवा वही है, पूरा समझा देते हैं। यहाँ देखिएगा अब 26 है, अब 26 है, देखेंगे क्या है, आई उलट जाएगा तो ऊपर में यहाँ 2.6 है, उलटेगा तो यहाँ 100 गुने 100 ऊपर चल जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा 6500। दशमलव हटेगा तो 1 बट्टा में 100, 2 शून्य 1 शून्य 3 शून्य, तो 2 शून्य 1 शून्य 3 शून्य, 13 दूना का 26, 13 पच्चे 65, 5 से काटिएगा, 5 दूना का 10 है, तो 2 गुने 2, 2 गुने 2 कितना होता है, 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 4। तो 4 मीटर उसका हाइट था, 4 मीटर। मीटर एगो बचल था ना, 2 से कट गया, लेकिन ऊपर में 3 गो मीटर था, नीचे में 2 गो मीटर था, तो 2 गो मीटर कटेगा, 1 मीटर बचा हुआ था, तो वही 4 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना, बी। चलिए आगे देखा जाए क्या, आगे ध्यान दीजिए क्या, आगे देखा जाए क्या। क्वेश्चन नंबर थोड़ा देखेंगे क्या, 16, ये क्या क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे क्या। जैसे कहता है 16 क्या कि धातु के बने एक घनाभ का भार 16 kg है। यदि इसकी सभी विभागों को में से प्रत्येक को पहले का 1/4 कर दे तो नए घनाभ का भार कितना होगा। ये देखिएगा घनाभ का जो भार कितना है, टोटल भार कितना है, वह भार एक प्रकार का आयतन होता है, इसे समझिएगा। तो लंबाई या गुने लंबाई हो गया और चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसका जो भार जो आया है वो 16 है। तब यहाँ से देखिएगा बहुत अच्छा मेथड है, यहाँ से कौन ऐसा वैल्यू रख दे कि 16 होना चाहिए, है ना, कोई ये लेकर चलिएगा। मन करे तो जो आपको मन है, जैसे यहाँ मन 1 लीजिए और यहाँ कर दीजिए 16,
चाहे मन है तो यहाँ कर दीजिए 2 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 8 कर दीजिए, चाहे यहाँ कर दीजिए। 8 दूना का 16 हो गया। अब आगे तक बढ़ेगा नहीं तो 1 8 दूना का 16, जो मन है उसको लेकर चलिए, समझ रहे हैं ना। मन है तो 3 कर दीजिए, चाहे 4 कर दीजिए, चाहे जो भी करना है आप करके ले चलिए। जैसे यहाँ कर दीजिए 2 गुने 2 गुने यहाँ 4, समझ रहे हैं ना। चलेंगे तो अब क्या कर रहा है, तो जो नया यहाँ समझ गया कि यहाँ 2 गुने 2 यानी 2 गुने 2 यानी 2 दूनों का 4, 4 चौका 16 हो गया ना। 16 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। जो आपको मन है जैसा सुटेबल हो के कीजिएगा वैसे कीजिए। ऐसे 1/4 ऐसे कह रहा है कि इस पहला भुजाओं का 1/4 करेगा। 1/4 का मतलब 1/4 होता है। ऐसे ज़्यादा 4 लीजिएगा तो फ़ायदा होगा, जल्दीबाजी कैलकुलेशन हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। जैसे यहाँ मान लेते हैं कि 4 ले लीजिए, यहाँ 4 गुने, यहाँ देखिएगा ये 4 लंबाई भी 4 ले लीजिए, चौड़ाई भी 4 ले लीजिए, और यहाँ भी 4 चौका 16 तो हो ही गया, तब 1 यहाँ हो जाएगा। यह ज़रूरी नहीं है कि यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 रख दीजिए, यहाँ 4 रख दीजिए, आपको जो मन हो। तब कह रहा है कि नया जो आएगा उसका नया जो होगा ना, लंबाई चौड़ाई नया जो विभाय होगा उसका 1/4 करना है। तो अभी देखिएगा नया कैसे हो जाएगा। तो देखिए नया मान लीजिए यहाँ 4 है, 1 है, यहाँ 1 है, तो सब का 1/4 मतलब इसका भी 1/4, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4। तो ये लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया। आप देखिएगा अब रियल में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा ना। तब कितना हो जाएगा, यहाँ 4 एकम, यहाँ देखिए 4 से 4 कटेगा, और यहाँ देखिएगा यहाँ 4 से 4 कटेगा, यानी 1 गुने 1/4 गुने 1, यानी कि 1/4 1/4 का वैल्यू आपको कितना होता है, ये समझिए कि यह कितना हो जाएगा। यानी कि भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 0.4 दूना का 8 4 5 20, यानी कि इतना केजी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, 0.25 kg हो जाएगा। समझ में आया है ना। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक और ले लीजिए, एक और ले लीजिए। देखिए क्या है, जैसे आप सोचिए यहाँ से एक और देखिएगा, कुछ भी लेकर चलिएगा। आप सोचिए ना यहाँ से कि मान लीजिए ना इसका जो वैल्यू होगा यहाँ भी 1 होगा, नहीं पता है तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, समझ रहे हैं ना। यानी कि 1 गुने 1 कीजिएगा तो ये कितना हो गया 1, यानी कि 1 बराबर आ गया। इधर क्या है, आयतन है, यह क्या है, आयतन है, इधर क्या है, केजी, यानी 1 बराबर क्या आ गया 16 kg। ऐसे भी अब कहता है ना जितना पहले है, तब पहले क्या क्या माने हैं, पहले 1 माने हैं, उसके बाद क्या माने हैं, फिर लंबाई भी 1 मान लिए, चौड़ाई भी 1 मान लिया और ऊंचाई भी। तो उसका 1/4, तो उसका 1/4, तो ये हो गया। आप देखिएगा इसका 1/4, अब फिर देखिएगा इसका 1/4, तो ये हो गया। फिर हाइट का 1/4, तो ये हो गया। तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि देखिएगा, यानी ऊपर में 1 हो जाएगा, नीचे में यानी 4 का 64 हो जाएगा ना। तो ये जो आया, ये कथी आया, आयतन आया, मतलब इसका वैल्यू आया। तो यानी कि 1 का वैल्यू इतना, तो 1/64 का वैल्यू कितना होगा, यही पूछ रहा है। तो ये कितना केजी होगा, समझ रहे। पहले आयतन कितना था, पहले अगर आयतन इसको कीजिएगा तो 1 ना आ जाता, अब आ गया इतना। तो यानी कि 1 का वैल्यू 16 केजी होता है, अतना का वैल्यू कितना केजी होगा, यही बात पूछ रहा है। तो अतना का वैल्यू कितना होगा तो आपको निकालने नहीं आता है। देखिए कैसे निकाला जाता है, देखिएगा ई जितना है उसको चुपचाप रख देंगे, सेकंड मेथड बता रहे हैं। आई और उसके बाद ई जितना रहता है उसको नीचे भाग देंगे, और जितना का जिसका निकालना है उससे गुना। तो 64 ना है, तो 64 है, सॉरी 64 है। तो जिसका निकालना है उससे गुना, तो 1/64 से गुना। 16 का 16 16 चौका 64, यानी 1/4 आ गया। यानी 1/64 का आयतन कितना आ रहा है, 1/4। 1/4 को इधर केजी है तो इधर केजी में ना आएगा, तो यहाँ 4 से काटिएगा, 4 दूना 8 4 5 20, यानी कि इतना केजी आया, इतना केजी। समझ में आ रहा है ना। समझ में नहीं आई कैसे निकाला जाता है, कितना रेशियो पढ़ा है, चाहे समझ रहे हैं ना। आपको यहाँ से सीधे पता है, तो बहुत ऐसे नहीं समझा। देखिएगा समझिए कि आयतन जो आया 1 का वैल्यू 16 केजी कहा जाता है। तो आप 1/64 आयतन का कितना कहेंगे, इसके रिलेशन में इसको कितना कहेंगे। तो बहुत इजी है, ये जिसका है उससे देखिएगा। अगर जैसे कि केजी के बारे में पूछ रहा है तो ऐसे भी निकाल लीजिए। जिसका है उसको ऊपर लिखेंगे, और जिसका है उससे बट्टा में, जिसका है जितना है उसको ऊपर, जितना है उसको केजी पूछ रहा है ना, तो कितना केजी है।